नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि कोरोना से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। साथ ही हम दुनिया भर के बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ आपके लिए इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए वेरिएंट की, लैम्डा वेरिएंट। हालांकि ये अभी भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन इसकी वजह से चिंता बढ़ने लग गई है दुनिया भर में। अभी 30 देशों में ये लैम्डा वेरिएंट फैल चुका है। सबसे पहले ये पेरू में मिला था और इसका नाम लैम्डा वेरिएंट रखा गया है और पिछले साल अगस्त में लैम्डा वेरिएंट का पहला मामला आया था। अगर आप पेरू के आंकड़े देखें तो पेरू में सबसे ज्यादा डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट जो है, मौत की जो दर है वो सबसे ज्यादा है और पेरू के 81% जो मामले हैं उनके पीछे लैम्डा वेरिएंट ही है। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोरिलेशन निकाल करके चिंता बढ़ रही है। चिली में भी 1/3 मामले लैम्डा वेरिएंट के ही हैं, अब ब्रिटेन में भी आने लगे हैं, लेकिन भारत में अब तक लैम्डा वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन ये क्यों ज्यादा चिंताजनक हो सकता है? अभी इस वक्त इस पर शोध चल रहा है, लेकिन क्या ये ज्यादा संक्रामक है? क्या ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है? ये सारे सवाल पूछ रहे हैं लोग। इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ भारत सरकार के, और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं डिवीजन ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल से। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, लैम्डा वेरिएंट, अब तक जो आंकड़े या जो चीजें सामने आ रही हैं इसको लेकर, क्या ये चिंता वाली बात है? क्या ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक या संक्रामक हो सकता है? देखिए, अभी लैम्डा वेरिएंट का फॉर्चुनेटली भारत में कोई केस नहीं है। अभी लैम्डा वेरिएंट्स के ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही है और अभी ऐसा बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं हो पाया है कि उसका ट्रांसमिशन कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा उसका फेटल आउटकम है। तो हमारा जो कंसर्न हमारे देश के अंदर है अभी वो डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट के बारे में ही ज्यादा है। तो हमारा कंसर्न अभी डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट पे ही ज्यादा है और हम ये देख रहे हैं कि अपने देश के अंदर कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है और एक भी डोज वैक्सीनेशन की ली है और अगर उन्हें संक्रमण हुआ है तो उसके बाद उनमें सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं। एक हमारे लिए, देश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर हमारे जिन देशवासियों को एक बार अभी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और अगर उन्होंने एक डोज भी ली है तो ऐसा प्रमाणित हो रहा है कि उनमें सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं और हमने उनको दूसरी डोज जरूर देनी है, लेकिन उनके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं जो उनको आगे संक्रमण से रोकेंगी। हमारा कंसर्न सिर्फ उन लोगों में ज्यादा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और जिनको एक डोज मिली है उनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज काफी कम पाई गई हैं, तो उनको दूसरी डोज भी देने का और यहां तक कि हमें एक बूस्टर डोज देने के बारे में भी अभी रिसर्च चल रही है। इस पर हम आगे तो चर्चा करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है ही। पहले थोड़ा सा मैं लैम्डा वेरिएंट पे ज्यादा फोकस करना चाह रही हूँ, इस पर भी हम अभी बस 2-3 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंद्रा, चिंता लोगों की इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें पेरू का, वो बहुत हाई है और एक सीधा कंक्लूजन जो लोग निकाल लेते हैं वो ये कि शायद इस वेरिएंट की वजह से हो। तो दूसरे देशों के जरिए आने वाले वेरिएंट्स को रोकने के तरीके होते हैं, तो क्या सरकार को थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अच्छा ये एक वेरिएंट है, अब हम इसके बारे में सोच लें? करेक्ट। आई थिंक जो स्थिति है इस टाइम पर, इसमें जरूर इसको सोचना है क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी ही पता चला है, मलेशिया तक ही आ चुका है। मलेशिया के कुछ केसेस में लैम्डा वेरिएंट पाए गए और पेरू जो दुनिया भर में ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी कोरोना से हुई और वहीं पे सबसे ज्यादा लैम्डा वेरिएंट पाया गया और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में और कई कंट्रीज के अंदर लैम्डा वेरिएंट पाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन के अगेंस्ट, जो हम वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलती है वो इससे कम होने की आशंका है। और अगर ये मलेशिया में भी आ चुका है और अगर इसका मतलब ये है कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि भाई अब हमें इस बात पे चौकन्ना होना बहुत जरूरी है कि जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो आवागमन हो रहा है, उस पर एक कंट्रोल होना होगा और उसमें एक डिटेक्शन होना और स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा ताकि ये तेजी से फैल ना जाए कहीं, क्योंकि अगर ये फैला तो इससे और खतरनाक
जैसे कि लास्ट टाइम हुआ सेकेंड वेव में कि हम लोग काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसलिए हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के जो मेथड्स हैं उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, सिर्फ वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीजों को हमें आगे लेके इसको प्रोटेक्शन अपने आप को, अपनी कंट्री को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब ट्रैवल ज्यादा खुल जाता है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं और सरकार को इस पर नजर रखना होगा कि किन देशों से लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो कहां कहां ट्रैवल करके आ रहे हैं। खैर, अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। हम बात कर रहे हैं ICMR की एक स्टडी की जिसमें कहा गया है कि कोविड से मौत से लगभग पूरी सुरक्षा दे देती है अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज लग जाए, यानी कि 95% की सुरक्षा आपको मिलती है 2 डोज के बाद। ये जो पूरी स्टडी है वो दरअसल तमिलनाडु के पुलिस वालों में की गई और उसके लिए 1 लाख से भी ज्यादा जो पुलिस वाले थे उनको जांचा गया। कुछ को टीका का 1 डोज लगा था, किसी को 2 डोज लगी थी और किसी को 1 भी डोज नहीं लगी थी। जब इन सबके आंकड़ों को, डेटा को लेकर के बाद में इसको एनालाइज किया गया तो इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि 1 डोज के बाद भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है 82% की, लेकिन 2 डोज से आपको 95% की सुरक्षा मौत से मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर चंद्रा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, 95% प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ, ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है क्योंकि सबसे बड़ा डर मौत का ही है। संक्रमण होगा, लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन मौत से आप बच जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी में यही है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के बाद हमें एक एसिम्प्टोमेटिक, बहुत ही माइल्ड सी डिजीज तो हो सकती है, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, तो वो भी प्रिवेंट होती है। लेकिन कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन और जो डेथ है वो मोर देन 95% हमारी सब स्टडीज के अंदर आ रही है। और हमारा आपके माध्यम से सभी देशवासियों को यही आज एक हमारा आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की डोज लें। जिनको 1 डोज लग गई है वो टाइम पे दूसरी डोज लें, और जिनको संक्रमण हो चुका है और 3 महीने हो गए हैं पहले दिन संक्रमण से, वो भी अपनी वैक्सीनेशन की डोज लें। एक, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, एक बात यही है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है उनको भी 1 डोज तो बड़ी जल्दी से लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ICMR की स्टडीज में आ रहा है कि इन्फेक्शन प्लस 1 डोज भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश को तीसरी वेव से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें। और कोविड प्रोटोकॉल जो आजकल हम कुछ जो हमारे हिल स्टेशन हैं वहां देख रहे हैं कि लोगों की लाखों में तादाद चली गई है। मेरी सब अथॉरिटीज से आपके माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट है कि ये भीड़ भाड़ को रोकें, नहीं तो हम ये किसी भी वेरिएंट, कोई लैम्डा वेरिएंट आ गया या कोई भी और इसमें वेरिएंट आ गया, तो इसके बाद हम 3rd वेव को नहीं रोक पाएंगे अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग कंप्रोमाइज हुई तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रा, वहीं काफी इसको लेकर के स्टडीज हो रखी है, 1 डोज वर्सेस 2 डोज, अलग अलग देश अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, 2 डोज का इफेक्ट संक्रमण के खिलाफ बहुत कारगर पाया गया, लेकिन 1 डोज का बहुत कम पाया गया है। इस तरह के आंकड़े जब हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि 2 डोज देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में वैक्सीन स्ट्रैटेजी को इन सब स्टडीज के बाद मोल्ड किया जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। यस, आई थिंक जैसे जैसे कि समय आगे आता जा रहा है, नए नए जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नई स्टडीज रिसर्च आ रही हैं, उन्होंने हमें हमारी स्ट्रेटजी को टाइम टू टाइम चेंज किया। जैसे कि पहले कोविशील्ड की हम लोग 2 डोजेस 1 महीने पे लगाते थे, लेकिन जब स्टडी आई तो उसने दिखाया कि जब 2 डोज 1 महीने पे लगती है तो प्रोटेक्शन सिर्फ 55 to 60% रहता है। लेकिन अगर हम दूसरी डोज कोविशील्ड की 3 महीने बाद लगाते हैं या चौथे महीने तक लगाते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन अबव 85% आ जाती है। तो ये एक चेंज आया उस टाइम पे जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये आया कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो उसको वैक्सीनेशन 3 महीने बाद लगाना चाहिए। लेकिन जो अभी स्टडी आई है जो हमारे सामने है, जिसमें ये है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है और अगर उसको वैक्सीन लगी है तो वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो मे बी हो सकता है कि ICMR स्टेज पे सोचना शुरू करे कि भाई
हम जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन है उसको और जल्दी ही लगा लें इन कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में। दैट इज नंबर 1। तो ये एक स्ट्रैटेजी में चेंज आने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि जो थर्ड डोज की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ और जिनको 2 वैक्सीन की डोजेस मिल गई वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं इस टाइम पे। तो यानी कि पहली जो इन्फेक्शन इसको हुआ वो एक तरह से माना जा सकता है कि वो एक तरह की फर्स्ट डोज थी, बाद में 2 डोजेस मिली। तो इसलिए थर्ड डोज की बात चल रही है कि हो सकता है कि बूस्टर डोज लगाने की बात अभी हम लोग आगे करें, लेकिन चूंकि ये भी एक रियलिटी है कि हमारे देश में वैक्सीन इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है जी। इतने ज्यादा लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटाइज करना है। तो इसी को हम लोगों ने कहना शुरू किया है कि स्मार्ट वैक्सीनेशन। इट इज नॉट दैट वी हैव टू वैक्सीनेट द होल कंट्री इमीडिएटली, वी हैव टू डू इट स्मार्टली। तो स्मार्ट वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज जो कि गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और सारे जो साइंटिस्ट हैं सब काम कर रहे हैं, आई एम श्योर उससे हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन निकाल लेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेक्शन पा सकेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात तो साफ है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपना स्लॉट बुक कीजिए और दोनों डोज टाइम पे जरूर लीजिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार जो कि हेड हैं ट्रॉमा एंड इमरजेंसी एम्स पटना के। शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोविड-19 का जो टीका है उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप हमें दे सके कि ये कितना कारगर है, और कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा, ये बीमारी क्या है और किस तरह से टीका इस पर असर डालता है। अंजलि जी, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में तो जागरूकता इतना बढ़िया फैला है पूरे देश दुनिया में कि आज के डेट में हम सब लोग अब 100% यकीन करते हैं कि ये जरूरत की चीज है, फायदेमंद है और ये वरदान साबित हो रही है। और कहीं से भी किसी भी नागरिक को आज के दिन ये उलझन में नहीं रहना चाहिए कि वैक्सीन फायदेमंद है या इसको लें या ना लें। बेहिचक इसको लेना है, ये जरूरत की चीज है। यही एक चीज है जो लॉन्ग टर्म में अगले 3-4 महीने का अगर हम गोल देखें तो ये पूरे देश और दुनिया को जो है कोरोना पे विजय प्राप्त करने में हमें मदद करेगा। बिल्कुल। और कोविड के बारे में तो 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स की बात करें तो चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो या लेम्डा की अगर आप बात करेंगे तो मोर और लेस सिम्टम्स सेम रह रहा है। जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स, और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और ब्लड वेसल्स है जिसको प्रभावित करता है, इससे रिलेटेड सारे सिम्टम्स होते हैं, जो कि सर्दी का होना, हेडेक होना, खांसी होना, बुखार होना, ये 4-5 मुख्य लक्षण है। इसके अलावा फिर डिपेंड्स करता है कि वो मरीज की बाकी क्या कोमॉर्बिड कंडीशन है, उससे एसोसिएट उस बीमारी को एग्रेवेट कर देता है और उसका मैनिफेस्टेशन ज्यादा होता है उन लोगों में, जैसे कि बूढ़ा या बीमार लोग को अगर ये संक्रमित करता है तो। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि टीका कारगर है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से तीसरी वेव का खतरा बना हुआ है, ऐसे में टीका लगाना और दूसरे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना एक साथ, इन दोनों का होना कितना जरूरी हो जाता है? बहुत ये अहम बात है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, गोल अगर कोई चीज बनता है तो अगर हम वैक्सीनेशन जो अहम मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं हम जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उतना सफल हम नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की दर है पर डे वो निश्चित रूप से बढ़ा है पिछले कई सप्ताह में, लेकिन अभी भी जो टारगेट होना चाहिए, अगर हम पर डे अगर 90 लाख भी पर डे वैक्सीनेशन करते हैं तो ये दिसंबर तक में कंप्लीट होगा, जो कि 90 लाख पर डे नहीं हो पा रहा है, इतना सारा गवर्नमेंट, हेल्थ वर्कर सबके एफर्ट के बाद भी। तो कहने का मतलब अगर हम वैक्सीनेशन पे ही अगर डिपेंडेंट रहे तो लॉन्ग टर्म में तो हम ये सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये वेरिएंट है, म्यूटेशन है, इसका शिकार हम हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये निश्चित रूप से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क लगाने की बात हो या सोशल डिस्टेंस की बात हो या क्राउड में नहीं जाना हो, कहने का मतलब जो पहला और दूसरा वेव के बीच में जो गलतियां हुई पूरे देश में, पूरे दुनिया में, उसको हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोबारा गलती अगर हम करते हैं
और वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो डिले हो रहा है बहुत सारे वजह से, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, देयर आर सो मेनी लिमिटेशन, तो निश्चित रूप से हम फिर चपेट में आ जाएंगे। और यही की मैसेज है। इनफैक्ट अगर जब समझ लें हम सब लोग, आपके चैनल के माध्यम से अगर हम सब जागरूक हो जाएं कि वैक्सीनेशन करने की जो टारगेट है, टाइम है, और उससे पहले हमें क्या करना है, अगर दोनों का हाइब्रिड अगर अप्रोच रखें तो निश्चित रूप से ये थर्ड वेव से हम बच सकते हैं और इसके पैनिकनेस से और डर से हम सबको बचा सकते हैं। जी जी, चलिए मेरे पास 30 सेकंड रह गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो रवैया रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आती रहीं कहीं हिल स्टेशन में या इधर उधर, तो आपको लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं इस बात को? यही बताया, यही चीज समझना है। बहुत ये दुख होता है कि कैसे लोग अभी जो पहला और दूसरा वेव में जो गलती की उसको फिर से लोग दोहरा रहे हैं, क्योंकि इस बार जागरूकता में कोई कमी नहीं है। आप लोग इतना मतलब कि नेशनल न्यूज चैनल हमेशा आप लोग अलर्ट कर रहे हो, हम डॉक्टर, रिसर्चर, सरकार की हमेशा पहल होती है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। लोग ट्रेवल करने लगे हैं। हमें बिल्कुल प्रिकॉशनरी ट्रेवल करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक। जहां भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कोविड के नए वेरिएंट हो या कोविड के केसेस ज्यादा हो, वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इनफैक्ट अभी हमको अगले दिसंबर तक जो है काफी अपने को रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। ये देश के लिए ही नहीं, आपके फैमिली के लिए नहीं, आपके समाज के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए लाभकारी होगा। जी बिल्कुल, ये वक्त ट्रैवल करने का, सफर करने का, घूमने जाने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने का, जैसे कि हमारे डॉक्टर भी कह रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना वैक्सीनेशन, अगर आपका मौका मिल रहा है, आपका स्लॉट आ रहा है, तो आप बुक कराएंगे और वैक्सीनेशन लगवाएंगे, और साथ ही में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क और दूरी बनाए रखेंगे।